क्या यूपी में कांग्रेस के पास नेता कम और समाजवादी पार्टी के पास नेता ज्यादा हैं? यह हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दो पार्टियां एक साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा होकर चुनाव लड़ रही हैं। 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। इन चुनावों में उम्मीदवार जहां से उतारने हैं, कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर उम्मीदवार का निर्णय नहीं कर पाई है कि कौन वहां से चुनाव लड़ने के लिए उतरेगा, तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करती है, उम्मीदवार बदल भी देती है। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। 80 की जगह अखिलेश यादव और कुछ भी बोल दे तो उसको भी सुन लीजिएगा, क्योंकि कहने और सुनने में कहीं किसी का कुछ नहीं जाता। तभी तो जयंत चौधरी भी चुटकी ले रहे हैं। लिखते हैं कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है, और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब समझिए। बिना देर किए इसकी वजह भी समझिए। मेरठ सीट पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को अपना टिकट दिया, फिर अतुल प्रधान का नाम फाइनल किया। अतुल प्रधान नामांकन कराए, 24 घंटे बाद टिकट बदलकर सुनीता वर्मा का नाम लिख दिया। मेरठ वाला अदला बदली का खेल बागपत में हुआ। पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी के नाम टिकट काटा, गुरुवार को उनका टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को टिकट थमा दिया। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव के नाम टिकट रहा, फिर वहां से शिवपाल यादव को टिकट ट्रांसफर हुआ। अब उन्हीं के बेटे आदित्य यादव के नाम की चर्चा चल रही है। हाँ, जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है, तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, सो जारी करी है। जो हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं, जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पे बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं, सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने गढ़ा, लगता है कि उसी चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं, जहां एक बार टिकट देते हैं, फिर उन्हें टिकटार्थी कमजोर लगता है या पार्टी में विद्रोह होता है, अखिलेश टिकट बदल देते हैं। समाजवादी पार्टी अभी तक कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है, जिनमें से 2 से 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां प्रत्याशी 2-2, 3-3 बार बदला है। मिश्रिक की सीट का हाल देखिए। 19 फरवरी को मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को टिकट दिया, 16 मार्च को उनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दिया, फिर मनोज की पत्नी संगीता को उम्मीदवार बना दिया। 15 मार्च को बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया, 24 मार्च को बदलकर दीपक सैनी को दे दिया। 16 मार्च को महेंद्र नागर नोएडा से प्रत्याशी बने, 20 मार्च को राहुल अवाना उनकी जगह आ गए, 28 को अखिलेश ने फिर से महेंद्र नागर के नाम टिकट बांट दिया। 24 मार्च को मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिलता है, 26 को वो पर्चा भर देते हैं, 27 को रुचि वीरा को सिंबल देकर नामांकन समाजवादी पार्टी कराती है। पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, उनके पास प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, और जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया है। उनकी गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जब पावर में रहते हैं तो दंगे, तो जनता उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल चुकी है। उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने की तरफ बहुत तेजी।